इंग्लिश ग्रामर में had, have और will have के साथ क्रिया verb का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंसेस किसी क्रिया कार्य के पूरे होने या उसके समय को विशेष रूप से दिखाने के लिए काम आते हैं। इसे हिंदी में समझने के लिए हम इसके अर्थ, उपयोग और उदाहरण देखते हैं। 1. had प्लस क्रिया का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई कार्य भूतकाल पास्ट में किसी दूसरे कार्य के होने से पहले ही पूरा हो चुका था। हिंदी में अर्थ 1. किया था, हो गया था, चुका था। 2. इसका फोकस उस पुराने समय के कार्य पर होता है जो पहले समाप्त हो गया था। उपयोग 1. had के साथ क्रिया का तीसरा रूप तब उपयोग होता है जब हम किसी कार्य के दूसरे कार्य से पहले होने की बात करते हैं। 2. संरचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस had प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण She had completed her homework before the teacher arrived. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था जब टीचर आए। I had already left the office when you called. मैं ऑफिस छोड़ चुका था जब तुमने फोन किया। समझने के लिए 1. दो भूतकालीन कार्यों को जोड़ता है जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है। 2. have, has प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई कार्य अब तक पूरा हो चुका है या उसका प्रभाव अब तक बना हुआ है। हिंदी में अर्थ 1. किया है, हो गया है, चुका है। 2. इसका फोकस वर्तमान समय प्रेजेंट में है लेकिन कार्य पूरा हो चुका होता है। उपयोग 1. have या has के साथ क्रिया का तीसरा रूप तब उपयोग होता है जब हम किसी कार्य के पूरा होने की बात करते हैं जो अब तक पूरा हो चुका हो। 2. संरचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस have, has प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण I have finished my homework. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। They have already seen this movie. उन्होंने यह फिल्म देख ली है। She has cooked dinner. उसने खाना बना लिया है। समझने के लिए 1. यदि कार्य पूरा हो गया है और उसका प्रभाव अभी तक है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। 3. will have प्लस क्रिया का तीसरा रूप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई कार्य भविष्य फ्यूचर में किसी विशेष समय तक पूरा हो चुका होगा। हिंदी में अर्थ 1. कर लेगा, हो गया होगा, पूरा कर चुका होगा। 2. इसका फोकस भविष्य के उस कार्य पर होता है जो किसी समय तक पूरा हो जाएगा। उपयोग 1. will have के साथ क्रिया का तीसरा रूप भविष्य में किसी कार्य के पूरे होने को दिखाने के लिए उपयोग होता है। 2. संरचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस will have प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण By 5 p.m. I will have finished my project. मैं 5 बजे तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होऊंगा। They will have reached home by tomorrow. वे कल तक घर पहुंच चुके होंगे। She will have completed her studies by next year. वह अगले साल तक अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी होगी। समझने के लिए 1. यदि भविष्य में किसी विशेष समय तक कार्य पूरा होने की बात हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंसेस का महत्व और समझ ये बताता है कि भूतकाल में कार्य हो चुका था। 1. had प्लस क्रिया का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट हिंदी में चुका था ये बताता है कि कार्य अब तक पूरा हो चुका है। 2. have has प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी में चुका है ये बताता है कि भविष्य में किसी समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। 3. will have प्लस क्रिया का तीसरा रूप फ्यूचर परफेक्ट हिंदी में चुका होगा। परफेक्ट टेंस का उपयोग कार्य के समय और कंप्लीशन स्टेटस को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स had, have, will have और क्रिया का तीसरा रूप मिलकर ये टेंस बनाते हैं। अगर और भी विस्तार से समझना हो या प्रैक्टिस के लिए और उदाहरण चाहिए तो जरूर बताएं। स्माइल।